ऑडियो 5 पुस्तक युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 1। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रतिभा संवर्धन का मूल्य भी चुकाया जाए। गांधी युग में जो सत्याग्रही उभर कर आए वे स्वतंत्रता सेनानी कहलाए यशस्वी बने। ताम्रपत्र, पेंशन और आवागमन से मुक्त पास प्राप्त करने के लिए लाभों से गौरवान्वित हुए। जो उनमें वरिष्ठ और विशिष्ट थे वे देश का शासन सूत्र संचालन करने वाले मूर्धन्य बने। बापू के संपर्क में रहे नेहरू, पटेल जैसे अनेक रत्न ऐसे हैं जिनके स्मारकों को नमन किया जाता है। इतिहास के पृष्ठों पर यशोगाथा पढ़कर भाव विभोर हुआ जाता है। यह उनकी प्रचंड प्रतिभा का प्रतिफल मात्र है। यदि वे संकीर्ण स्वार्थ प्राणों की तरह अपने मतलब से ही मतलब रखते तो मात्र कुछ सुख साधनों से मन बहला पाते। प्रकाश स्तंभ बनने के सुयोग सौभाग्य से तो उन्हें वंचित ही रहना पड़ता। जो इन दिनों कृपणता धारण किए हैं वे अग्रगामियों के साथ अपनी तुलना करने पर माया मिली ना राम वाली स्थिति पर पश्चाताप ही करते रहते हैं। बीता हुआ समय पुनः लौटता कहाँ है। बुद्ध, गांधी, दयानंद, विवेकानंद, विनोबा जैसी महान उपलब्धियां स्मरण करके हर विचारशील का अंतःकरण उमकता है कि यदि उन्हें ऐसा ही श्रेय मिल सका होता तो कितना अच्छा होता। उस अवसर को गंवाकर वे जिस ललक विप्सा की पूर्ति में दिवा सपने देखते रहते हैं उन्हें भी कौन साकार कर पाता। तृष्णा मरते समय तक प्रौढ़ ही बनी रहती है। शेख चुलियों का समुदाय कुबेर जैसे धनाढ्य और इंद्र जैसा प्रतापी बनने का सपना देखता है, पर अब निष्कर्ष की वेला में मात्र इतना ही प्रतीत होता है कि कोहलू के बैल की तरह पिलते और पिसते हुए समय बीत गया। शमशान के भूत पलीत की तरह डरते और डराते रहने के अतिरिक्त और कुछ हाथ न लगा। भाग्यवान वे हैं जिन्होंने आदर्शों के साथ रिश्ता जोड़ा, महानता का मार्ग अपनाया और ऐसा कुछ कर दिखाया जिसका अनुकरण करते हुए असंख्यों को गौरव गरिमा का लक्ष्य प्रदान करने वाला ऊर्जा भर प्रकाश उपलब्ध होता रहे। मूर्खता और बुद्धिमता के चयन के लिए इसी चौराहे पर सही निर्णय लेने का अवसर है। वैसा अवसर सुयोग भी इन्हीं दिनों है जिसका लाभ भागीरथ और अर्जुन ने अपनी उदात्त साहसिकता के बदले खरीदा था। वरदान अनायास ही किसी को कहाँ मिलते हैं। देवता कुपात्रों और असमर्थों पर कृपा करते हैं। पात्रता की गहराई रहने पर ही वर्षा का पानी विशाल जलाशय के रूप में लहराता है। यह युग संधि का प्रभात पर्व ऐसा ही है जिसमें महाकाल को प्राणवान प्रतिभाओं की असाधारण आवश्यकता पड़ रही है। दैवी प्रयोजन महामानवों के माध्यम से ही क्रियान्वित होते हैं। अदृश्य शक्तियां तो उनमें प्रेरणा भर भरती हैं। यह व्यक्ति की स्वतंत्र निर्धारण होती है कि उन्हें अपनाए या ठुकराए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि दुष्ट कौरव तो पहले से ही मरे पड़े हैं, मैंने उनका पहले ही तेज हरण कर लिया है। तुझे तो धर्म युद्ध में निरत होकर मात्र श्रेय भर गले धारण करना है। वस्तुतः युग की विकृतियों का शमन तो होना ही है। नवसृजन का ऐसा महायज्ञ ज्वलंतमान होना है जिससे आगामी लंबे समय तक सुख, शांति और प्रगति का वातावरण बना रहे। एकता और समता को मान्यता मिले, ध्वंस का स्थान सृजन ग्रहण करे और चेतना तथा भौतिक शक्तियों का नियोजन मात्र सत्य प्रयोजनों के निमित्त होता रहे। इसी उज्जवल भविष्य को सतयुग की वापसी का नाम दिया गया है। अनीति की असुरता का दमन देवताओं की सामूहिक शक्ति, संघ शक्ति दुर्गा के अवतरण से संभव हुआ था। लगभग उसी पुरातन प्रक्रिया का प्रत्यावर्तन नए सिरे से नए रूप में इन दिनों संपन्न होने जा रहा है। उस प्रवाह में सम्मिलित होने वाले पत्तों की तरह हल्के होते हुए भी सरिता की धाराओं पर सवार होकर बिना कुछ विशेष प्रयास के ही महानता के महासमुद्र में जा मिलने में सफल हो सकेंगे। अपने काम से किसी से कुछ पाने के लिए कहीं जाना एक बात है और किसी समर्थ सत्ता द्वारा अपने सहायक के रूप में बुलाए जाने पर वहां पहुंचना सर्वथा दूसरी। पहले में अपने पक्ष की दीनता और दूसरे पक्ष की स्वाभाविक उपेक्षा भर रहती है, पर आमंत्रित अतिथि को लेने स्टेशन पर माला लेकर पहुंचना और सम्मान पूर्वक ठहराया भी जाता है। उसके वार्तालाप को प्रमुखता दी जाती है और ऐसा आधार खड़ा किया जाता है कि आमंत्रित व्यक्ति में निमंत्रण का उद्देश्य समझने और उसमें सहभागी बनने की प्रतिक्रिया उत्पन्न हो। महाकाल द्वारा प्रज्ञा परिजनों को भेजे गए आमंत्रण को इसी रूप में देखा समझा जाना चाहिए। राम स्वयं ऋषिमुख पर्वत पर गए थे और सुग्रीव हनुमान को सहयोग हेतु सहमत करके लौटे थे। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के घर जाकर उन्हें देव संस्कृति के पुनः उद्धार में संलग्न होने के लिए सहमत किया था।
अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समझाने से लेकर धमकाने तक की नीति अपनाकर युद्धरत होने के लिए बाधित किया था। समर्थ और शिवा के, चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच भी ऐसा ही घटनाक्रम बना था। साथ ही उन्हें आवश्यक शक्ति और सफलता प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त तारतम्य बिठाया था। जिन्हें पारदर्शी दृष्टि प्राप्त है वे देख सकते हैं कि महाकाल ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए प्राणवानों के सामने गिड़गिड़ाने का उपक्रम नहीं किया, वरन सुनिश्चित संभावनाओं में भागीदार बनकर अजस्त्र सौभाग्य प्रदान करने के लिए चुना है। इस तरह बरसने वाले वरदान की उपेक्षा, अवमानना करना किन्हीं अदूरदर्शी हतभागियों से ही बन पड़ेगा। लोभ मोह के बंधन में फंसने और बंधे रहने के लिए तो हीन स्तर के प्राणी भी स्वतंत्र हैं। फिर मनुष्य अपनी गरिमा भरे भविष्य को यदि उसी तुच्छता पर आधारित करने का हठ करे तो उसे किस प्रकार समझदारों की पंक्ति में बिठाया जा सकेगा। सरकार मोर्चे पर सैनिकों को लड़ने भेजती है तो उनके लिए आवश्यक अस्त्रों, उपकरणों, वाहनों की, भोजन आच्छादन की व्यवस्था भी करती है और उनके घर परिवार के सदस्यों के निर्वाह हेतु वेतन भी प्रदान करती है। युग सृजन के लिए कटिबद्ध होने वालों को आवश्यक प्रतिभा से लेकर उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नवसृजन की संभावना तो पूरी होने ही वाली है, क्योंकि उसके ना बनने पर महाप्रलय ही शेष रह जाती है, जो कि सृष्टा को अभी स्वीकार नहीं। व्यक्ति और समाज अब इस कदर गुद गए हैं कि दोनों का पारस्परिक तालमेल पानी और मछली जैसा अविच्छिन्न हो गया है। कोई निजी उन्नति से, निजी सुविधा संपादन भर से सुखी नहीं रह सकता। संबंध वातावरण यदि विपन्न है तो किसी सज्जन की भी शांति सुरक्षित नहीं रह सकती। अग्नि और महामारी किसी घर पर विशेष तक सीमित नहीं रहती। गुंडागर्दी एक जगह पनपेगी तो समूचे क्षेत्र में विग्रह खड़ा करने का निमित्त कारण बनेगी। बढ़ी हुई जनसंख्या और आधुनिक प्रगति के फलस्वरूप अब निजी जीवन को सही बना लेने भर का काम चलने वाला नहीं है। इसलिए जनमानस के गिरे हुए स्तर को उभारना, प्रकारांतर से अपनी और अपने परिकर की सुरक्षा करना है। सामूहिक जीवन मनुष्य की नियति है। इन दिनों सामूहिकता और भी अनिवार्य हो गई है। अपने मतलब से मतलब रखने की नीति अपनाने वाले यह नहीं समझते कि समुन्नत समाज के घटक ही वास्तव में सुखी रह सकते हैं। प्रतिभा संपादन के लिए विशेषतः उच्च स्तरीय वातावरण में रहना, उत्कृष्ट सोचना और आदर्शवादी क्रियाकलापों में निरत रहना चाहिए। निजी सुधार एवं अभ्युदय भी इसके बिना नहीं हो सकता। अपनी स्थिति लोकसेवी और उदार चेता सद्गुणी रखे बिना किसी भी शारीरिक बनावट मात्र से प्रभावशाली होने का अवसर नहीं मिल सकता। सद्गुणों का बहुमूल्य एवं अभ्यास ही किसी को इस योग्य बनाता है कि वह अन्यान्यों का सम्मान एवं सहयोग अर्जित कर सके। इसी सफलता के आधार पर किसी की प्रतिभा और गरिमा का वास्तविक मूल्यांकन हो सकता है। आवश्यक है संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति में ही अपनी समूची क्षमताएं ना खपा दी जाएं। इनमें जितना लाभ दिखाई पड़ता है उसकी तुलना में घाटा अधिक है। व्यापक स्तर का सार्वजनीन स्वार्थ ही परमार्थ है। परमार्थ परायण अपना निज का हित साधन तो निश्चित रूप से करते ही हैं, साथ ही चंदन वृक्ष की तरह निकटवर्ती लोगों को भी गरिमा प्रदान करते हैं। प्रतिभा संपादन के लिए जिस प्राथमिक कक्षा में पढ़े बिना काम नहीं चलता वह है सेवा साधना। उच्च स्तरीय सेवा साधना में दो ही प्रमुख तत्व हैं, एक सत्प्रवृत्ति संवर्धन, दूसरा दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन। इन दो प्रयासों को अपनाने के लिए अपने समय और साधनों का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहने का महत्व समझा जाना चाहिए। एक सुनिश्चित व्रत धारण कर उसका निर्वह करते रहने में अपनी श्रद्धा, निष्ठा एवं मनस्विता का परिचय देना चाहिए। इसे प्रतिभा परिवर्धन की अनिवार्य फीस मानकर चलना चाहिए। युग परिवर्तन का सरंजाम इसी माध्यम से संपन्न होगा। अगला अध्याय, प्रतिभा के बीजांकुर हर किसी में विद्यमान हैं। सड़क पर मोटर के पहिए दौड़ते दिखते हैं, पर इंजन का पर्दा उठाकर देखने पर प्रतीत होगा कि उसके भीतर तेल जलकर ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। उस उत्पादन में भी बैटरी और डायनोमो की अपनी अपनी भूमिका है। उसी शक्ति से अनेक कलपुर्जे अपने अपने ढंग से घूमते और मोटर को सड़क पर दौड़ाते रहते हैं। मानवीय सत्ता के संबंध में भी यही बात है। उसकी प्रत्यक्ष हलचलें हाथ, पैर, सिर, धड़, आंख, मुंह आदि के माध्यम से कार्य करती दिख पड़ती हैं, पर त्वचा का ढक्कन उठाकर देखने से कुछ और ही प्रतीत होता है। हृदय का रक्त संचार, मांसपेशियों का आकुंचन प्रकुंचन, श्वास प्रश्वास आदि हरकतें भीतरी अवयव करते हैं और उनके घर्षण से ऊर्जा का वह उत्पादन होता है
जिसके माध्यम से शरीर के सभी अंग अपनी अपनी निर्धारित क्रिया प्रक्रिया संपन्न करते रहने में समर्थ होते हैं। इन सब के भीतर भी एक गहरी परत है जो मस्तिष्क के मध्य भाग में भ्रमरंध्र में विद्युत प्रवाह के उद्गम स्रोत का काम करती है। इस उद्गम का भी स्वतंत्र कर्तव्य नहीं है, वह अखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त महाऊर्जा से संबंध जोड़कर जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करती है। अपने अंग अवयवों की बनावट तो रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, वसा आदि से विनिर्मित प्रतीत होती है, किंतु वस्तुतः इनके बीच अरबों खरबों जीव कोशों, ऊतकों की ऐसी क्रियाशीलता विद्यमान दिखाई देती है मानो किसी स्वतंत्र विश्व का उद्भव, अभिवर्धन, परिवर्तन उनके बीच हो रहा हो। यूं जीव कोश अपने स्थान पर व्यवस्थित रूप से विद्यमान दिखते हैं, पर वे तेजी से अपना काम करते हुए अपनी सीमित सत्ता को समाप्त कर लेते हैं। साथ ही वे एक और आश्चर्य प्रस्तुत करते हैं कि अपना समांतर उत्तराधिकारी कोश बनाकर अपने मरण से पूर्व स्थानापन्न कर दिया जाए ताकि रिक्तता उत्पन्न न होने पाए। मृतिक कोश कचरे के रूप में बहिर्गमन छिद्रों से बाहर निकलते हैं। जीवित कोश अन्न, जल, वायु जैसे तत्वों के माध्यम से पोषण को ग्रहण कर प्रचाने तक में लगे रहते हैं। कण कण में निरंतर गतिशील यह प्रक्रिया इतनी दूरगामी होती है कि उसकी अनवरत क्रियाशीलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इतना बड़ा कायातंत्र इतने छोटे घटकों से मिलकर बना है, यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। उससे भी अधिक आश्चर्य इस बात का है कि प्रत्येक जीव कोश छोटे रूप में लगभग उसी क्रियाकलाप का अनुसरण करता रहता है जो अपने सौरमंडल में गतिशील रहता है। यह सब कैसे होता है? शक्ति कहाँ से आती है? साधन कहाँ से जुड़ते हैं? इन सब का उत्तर काय कलेवर के कण कण में संव्याप्त और गतिशील विद्युत प्रवाह की ओर संकेत करके ही दिया जा सकता है। चूंकि घटक अत्यंत छोटे हैं और उनमें काम करने वाली सचेतन स्तुर की विद्युत अल्प मात्रा में आंकी जाती है, इसलिए वैसा कुछ अनुभव नहीं होता जैसा कि बिजली की अंगीठी या तारों को छूते समय होता है। फिर भी उनमें उपस्थित शक्ति की प्रचंडता सुनिश्चित है। यदि ऐसा ना होता तो असंख्य लघु घटकों से विनिर्मित इस काया का प्रत्येक घटक अपने अपने कामों को इतनी मुस्तैदी से, इतनी नपी-तुली सही रीति से ना कर पाता। आंकलनकर्ताओं ने हिसाब लगाया है कि यदि शरीर के छोटे बड़े अनेकानेक अंग प्रत्यंगों की बिजली को एकत्रित किया जा सके तो उसकी शक्ति किसी विशालकाय बिजली घर से कम ना होगी। इतनी आपूर्ति किए बिना जन्म से लेकर मृत्यु प्रयत्न जो असंख्य क्षेत्रों की अनेकानेक स्तर की गतिविधियां बिना रुके अनवरत रूप से काम करती रहती हैं, उनका इस प्रकार क्रियाशील रह सकना संभव न हुआ होता। औसत 5 फुट 6 इंच का यह कलेवर अपने भीतर इतनी शक्ति सामर्थ्य छिपाए हुए है जिसे यदि वैज्ञानिक द्वारा स्थूल उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न किया जाए तो उसके लिए मीलों लंबे विशालकाय बिजली घर की आवश्यकता पड़ेगी। इतना विराट एवं असीम संभावनाओं से भरा है ये काया का विद्युत भंडार।